बगैर कुर्मी को एसटी में शामिल किए आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। झारखंड में सत्ता में आने के लिए आपको कुर्मी का आवश्यकता पड़ेगा। आपका बगैर कुर्मी का वोट का आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। भारत सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करना है, तो भारत सरकार को जब कुर्मी को एसटी में शामिल करना है तो हम किसी दूसरे पार्टी को दल को तो नहीं बोल सकते हैं, भारत सरकार से ही गुहार लगाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सामाजिक खबर। अभी हमारे साथ जो है तमाम कुर्मी समाज के वो गण्यमान्य व्यक्ति हैं जो हमेशा ही आंदोलन होता है तो मुखरता से अपने बेबाकी से रखने का काम करते हैं, आंदोलन को सफल करने का काम करते हैं। आज कुर्मी समाज के एक आवश्यक बैठक रखा गया था जिसमें कोर कमेटी के लोग थे और विशेष इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कुर्मी और एसटी को लेकर हमेशा ही झारखंड हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो, तमाम जगह पे आंदोलन देखने को मिला ही था। झारखंड में भी हुआ था, लेकिन हमेशा इस आंदोलन का फीडबैक ये रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक पहलुएँ ही निकल के आती हैं। आज हमारे साथ ज़्यादा शीतल अवतार जी हैं और तमाम लोग भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे। विगत जो है 1-2 महीना में विधानसभा चुनाव भी होना है, इस बीच अपने मुद्दा को किस तरह से मुखरता से रखने का काम करेंगे ये जानने का प्रयास करेंगे। शीतल जी, सबसे पहले जोहार। जोहार। आपका चैनल को भी कुर्मी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद किया, आप लोगों ने समय दिया, और आपका जितना भी दर्शक हैं उनको भी हमारी ओर से जोहार है। सर, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उस बीच आप लोग कुर्मी समाज के तमाम लोग एकजुट होते हैं और एक गुप्त मीटिंग बुलाई जाती है, क्या कुछ रणनीति सेट होती है? इस मीटिंग के माध्यम से क्या ऐसा बातें निकल के आया? क्योंकि हमेशा आप लोग आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आंदोलन का नतीजा वही, कुछ ना कुछ फीडबैक उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है। चुनाव फिर नज़दीक है, इस आंदोलन का क्या मकसद था और इस आज का बैठक का क्या मकसद था? देखिए, जहाँ तक बात है कि नाकामी का, कि कुर्मी समाज अभी तक अपना संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाई है, तो ये कोशिश जारी है। हम लोग नहीं ले पाए अभी तक, हम लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं ले पाए, और इसके नहीं ले पाने का एक मुख्य कारण है कि धोखा। हमेशा आंदोलन सक्सेस करता है। आंदोलन को देखते हुए हमेशा जो राजनीतिक दल हैं, विशेष करके कहेंगे तो भाजपा, हमेशा आश्वासन देते आया है कि हम आपको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, आप हमको सपोर्ट करें, और हम लोगों ने भी करते आया था और हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करते आए हैं। कुर्मी समाज भाजपा के ही हाथों में था, शुरू से भाजपा के ही सपोर्ट करते आया है, लेकिन हमेशा धोखा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने ये तय किया कि भाजपा को इस बार सबक सिखाएंगे, क्या कि बार बार धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी के क्रम में हम लोगों ने, जिन्होंने मेरा खुल के विरोध किया, उनको हम लोग हराने का काम किए। और आगे आने वाले दिन में भी, कि अगर जो अभी विधानसभा का चुनाव है, स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, जो झारखंड में जो नेतृत्व कर रहे हैं और जो उनके प्रभारी जो बन के आए हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सत्ता जो सरकार जो चल रही है, आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि बगैर कुर्मी को एसटी में शामिल किए आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। झारखंड में सत्ता में आने के लिए आपको कुर्मी का आवश्यकता पड़ेगा। आपका बगैर कुर्मी का वोट का आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपको आपके पास 1 महीना समय है, इस समय का सदुपयोग हो और कैबिनेट में लाके कुर्मी एसटी का मामला को आगे बढ़ाया जाए, तब जाके कुर्मी समाज आपके साथ रहेगा। अन्यथा आपका जो सपना है कि अगर हम इस सत्ता में आएंगे, बिल्कुल कुर्मी जाति आपको आने नहीं देगा। आप बात करें कुर्मी जाति अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है तो यहाँ पे सत्ता में वो आसीन नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग का जो मुद्दा रह रहा है, जो कुर्मी एसटी का जो आंदोलन रह रहा है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आप बीजेपी को आप गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें हमारे मांगों से वंचित रखिएगा तो हम सत्ता पे आने नहीं देंगे? तो कितना जायज़ है? जब आप तमाड़ लोकसभा, खूंटी लोकसभा की बात करें, वहाँ के जो सांसद थे उनको जो अपने एक अथक प्रयास किए थे, समाज की दृष्टि से देखें तो आप लोगों ने एक मेहनत किया, वहाँ पे एक मुहिम चलाया कि जब हमारे लिए वो जो विरोध कर रहे हैं तो उसको हम हराने का काम करेंगे। आपने उस चीज़ों पे सफल हुआ, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सत्ता में उसी लोग को आने के लिए आप एक आमंत्रण दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ आना चाहते हो हमारे मांगों को मानना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक बार लोकसभा में विरोध करते हैं, दूसरी बार आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक गुमराह करने की बात है, तो गुमराह कुर्मी समाज नहीं कर रही है। हमेशा आज तक भाजपा ने कुर्मियों को गुमराह करके रखा है। 2004 में अनुशंसा करके अर्जुन मुंडा जी भेज दिए, उनको उस समय दोबारा मुख्यमंत्री बनना था। उससे पहले लोकसभा, सारे लोकसभा 14 में 13 लोकसभा भाजपा हार गई थी, 1 लोकसभा जीत पाए थे। उनको सत्ता में आना था, तो उन्होंने हमको गुमराह किया कि कैबिनेट अनुशंसा करके और भेज दिया भारत सरकार को, और फिर सत्ता में आए, मेरा वोट लेके सत्ता में आए।
और फिर वही हमें गुमराह कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई मामला भारत सरकार के हाथों नहीं है। हमारा मांग भारत सरकार के हाथों है और इसलिए भारत सरकार से हम कह रहे हैं कि आप हमारा डिमांड को पूरा कीजिए। अभी वर्तमान में अगर हमारा मांग किसी के हाथों है तो भारत सरकार के हाथों है। भारत सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करना है, तो भारत सरकार को जब कुर्मी को एसटी में शामिल करना है तो हम किसी दूसरे पार्टी को दल को तो नहीं बोल सकते हैं, भारत सरकार से ही गुहार लगाएंगे। और भारत सरकार अगर चाहती है कि कुर्मियों का वोट हमको मिले, नहीं तो खुलेआम मंच से कहे, उनका जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो लोग कहे, पर भारी लोग बोले कि पूरे झारखंड में हमको कुर्मी का एक वोट भी नहीं चाहिए, हम डिमांड नहीं करेंगे उनसे। अगर वो कह दे कि अगर कुर्मी को ना हम एसटी में कभी शामिल करेंगे, ना ही आपका वोट चाहिए हमको, तो हम फिर उनसे मांग नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आपका वोट हमको चाहिए, तो जब मेरा वोट आपको चाहिए तो कुर्मी समाज का जो डिमांड है, जो बरसों से जो ये मांग रहा है, उसको आप पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं, किसी तरह का हम सौदा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। भाजपा हमेशा हमको बरगला के रखी है और इस बार क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी कुर्मी को एसटी में नहीं लाती है तो किसी बार झारखंड में या फिर वो बगैर कुर्मी का सत्ता में नहीं आ सकती है। जब तक हम अगर भाजपा को साथ नहीं देंगे तब तक कोल्हान का एक सीट भी भाजपा जीतने नहीं सकेगी, जब तक कुर्मी साथ नहीं देते हैं। चाहे वो कोई भी बड़े बड़े नेताओं को ले आए, पार्टी तोड़ के ले आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोल्हान में अगर एक सीट भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तो बगैर कुर्मी एसटी में नहीं जाता है, तब तक वो एक सीट भी जीतने के लायक नहीं है। कुर्मी समाज को उस नेता मंत्री कैसे भरोसा करेंगे कि आप लोग एकजुट हैं? इसको लेकर कोई वैसा घमासान करने जा रहे हैं कि कुर्मियों का एक ऐसा महाजुटान होगा जिसमें से कुर्मियों को एक भीड़ हुजूम आएगा, उससे आप संकेतिक ये तौर पर कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ जो है लोग हैं। इसको लेकर कुछ रणनीति सेट कर रहे हैं क्या? कोर कमेटी का बैठक था, ऐसा कुछ बात? आज कोर कमेटी का बैठक था, सारे बिंदुओं पर एक एक करके सभी बिंदुओं पर एकदम तर्क हुआ कि कैसे हम भारत सरकार को दबाव दे और कैसे अपना समाज को एकजुट करके रखे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल भी हैं जो चाहते हैं कि अपने कुर्मी समाज को अपने ओर ले जाके अपनी पार्टी मजबूत करे, लेकिन इस बार वो ऐसा होने वाला नहीं है। कुर्मी एकजुट है और एक ताकत होके आज जो कोर कमेटी में फैसला हुआ है कि पूरे राज्य में 4-5 जगहों पर बड़ा सम्मेलन होगा, रांची में एक बड़ा सम्मेलन होगा और उसके बाद सभी प्रखंड अध्यक्षों को और सभी जिला अध्यक्षों को ये आज कोर कमेटी के माध्यम से ये उनको जिम्मेवारी दिया गया है कि जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं पंचायत स्तर पर गांव-गांव जाके और गांव में समझाने का प्रयास, समाज को पहले से जगा हुआ है मेरा समाज ऐसा नहीं है कि आज जगा नहीं है। और कुर्मी एसटी के मामले पे तो और सजग है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी अगर कुर्मी एसटी का मांग को लेके एक कदम आगे बढ़ती है, सत्ता उनको देने में देर हम लोग नहीं करेंगे। पूरा सजग है, एक एक करके हम लोग पूरे गांव में से आज का कोर कमेटी में तय हुआ है कि गांव-गांव जाके युवाओं को, महिलाओं को, गार्जियनों को, सभी लोगों को एकजुट करके और मैदान चुनाव में हम लोग आगे काम करेंगे।